वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इल्म नजूम की गहराइयों में उतरकर एक ऐसे मौजू पर तफसील से बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से ही बहस और तजस्सुस का मरकज़ रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर तमाम 12 बुरुज में से कायनात का सबसे ताकतवर, बाअसर और मजबूत तरीन बुर्ज कौन सा है। जब भी ताकत, कामयाबी और असर व रसूख की बात आती है तो हर इंसान फितरी तौर पर यह ख्वाहिश रखता है कि इसके अपने बुर्ज का नाम सबसे ऊपर आए, लेकिन इल्म नजूम की दुनिया अपने असूलों और सितारों की चाल पर चलती है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद किसी की दिल शकनी करना या किसी को कमतर दिखाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खुदशनासी और गहरा तजर्बा है जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कायनात ने किस बुर्ज को क्या ख़ास खसूसियात, दिमागी ताकत और सलाहियतें देकर भेजा है और मौजूदा दौर में इनकी पोजीशन क्या कह रही हैं। इल्म नजूम के मुताबिक तमाम बुरूज कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए यकसां अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ बुरूज ऐसे हैं जिनके अंदर कुदरत ने कायदाना सलाहियतें, हुक्मरानी का हुनर और हालात को अपने हक़ में मोड़ने की ताकत कूट कूट कर भरी होती है। आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे कि वो कौन से खुश नसीब बुरूज हैं जो दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं तो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, और जिन बुरूज को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, इनके अंदर कौन सी खामियां हैं जिन्हें दूर करके वो भी कामयाबी के आला तरीन मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर हम इन बुरूज का गहराई से मुतालिया करें जिन्हें इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा ताकतवर, बाअसर और मजबूत माना गया है, तो इस फहरिस्त में बुर्ज हमल एरीज़, बुर्ज सौर टॉरस, बुर्ज सरतान कैंसर, बुर्ज असद लियो, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, बुर्ज को सेजिटेरियस और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न शामिल हैं। इन बुरूज के अंदरूनी ढांचे और नफ्सियात का मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होता है कि कुदरत ने इन्हें बेपनाह दिमागी ताकत, गैर मुतज़लज़ल अज़म और मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करने के लिए एक अरफा और आला हौसला अता किया है। दुनिया का कोई भी इंतज़ामी, फ़ौजी, तालीमी या इंजीनियरिंग का शोबा हो, वहाँ कामयाबी के लिए कुछ ख़ास औसाफ़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि दूसरों को अपने ख़यालात से कायल करना, बर वक्त और सख्त फ़ैसले लेना और बहरानी कैफियत में बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करना। ये तमाम खूबियों इन ताकतवर बुरूज में कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं, क्योंकि इनके हाकिम सियारे इन्हें तवानाई, गर्मजोशी और पुख्तगी फ़राहम करते हैं। इनके मुकाबले में बुर्ज मीज़ान की बात की जाए तो इसकी अलामत तराजू है, जो ज़िंदगी में तवाज़ुन की अहमियत को ज़ाहिर करती है। मीज़ान वाले अफराद की कामयाबी का दारोमदार मुकम्मल तौर पर इनके अमाल, इनकी मेहनत और ज़िंदगी को मुतवाज़न रखने के तरीके पर होता है। ये अपनी ज़िंदगी में जितना तवाज़ुन और नज़्म व ज़ब्त लाएंगे, इतने ही अच्छे नताइज हासिल करेंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला फ़ौरी फ़ैसले ना कर पाना और उलझन का शिकार रहना होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने हाथ में आए हुए बेहतरीन मौके गवा बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इन बुरूज का तजज़िया करें जिन्हें इस ताकतवर फहरिस्त में अवलियत हासिल नहीं हो सकी, जैसे कि बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सुमला, बुर्ज दल और बुर्ज हूद, तो इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इनकी अंदरूनी उलझनें और जज्बाती अदम इस्तेहकाम होता है। मिसाल के तौर पर बुर्ज सुमला और बुर्ज हूद के अफराद अक्सर इसी शशोपंज में मुब्तला रहते हैं कि इन्हें कोई काम करना चाहिए या नहीं, और इसी दो टोक फैसले न कर पाने की आदत की वजह से इनकी तवानाई कई हिस्सों में तकसीम हो जाती है। बुर्ज हूद पाइसिस की अलामत दो मछलियां हैं जिनके रुख एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, जो इस बात की अक्कासी करता है कि इनका दिल कुछ और कहता है और दिमाग किसी और सिमत में सोचता है। लिहाजा जब तक ये अपने दिल और दिमाग के दरमियान एक बेहतरीन हम आंगी पैदा करके यकसुई के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी असल मंजिल को नहीं पा सकते। इसी तरह बुर्ज दल एक्वेरियस के अफराद बेहद हसास, हमदर्द और जज्बाती होते हैं, जिसकी वजह से इनका जहन अक्सर आशात या बेचैन रहता है। वो दूसरों के दुख दर्द को अपने दिल पर ले लेते हैं, जिससे इनकी अपने काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। इन तमाम बुरूज के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी फितरती कमज़ोरियों को पहचानें, अपने अंदर के खौफ और तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करें और अपने मुशुदा अज़म को बेदार
بیدار کریں، کیونکہ کائنات میں ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ اپنی طاقت کو پہچان کر ہی وہ وقت کو اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔ اب اگر ہم موجودہ وقت کے لحاظ سے سیاروں کی چال اور فلکیاتی پوزیشن پر بات کریں تو اس وقت کائنات کی توانائی ان طاقتور بروج کے لیے انتہائی سازگار اور فائدہ مند ہو چکی ہے۔ برج ثور کے لیے یہ وقت مالیاتی امور اور آمدنی کے لحاظ سے بہت بڑی خوشخبریاں اور نئے راستے دکھا رہا ہے، جہاں ان کے رکے ہوئے کام دوبارہ شروع ہوں گے۔ برج عقرب کے افراد جو طویل عرصے سے مختلف پریشانیوں، رکاوٹوں اور ذہنی تناؤ کا شکار رہے تھے، اب ان کے دکھوں اور تکالیف پر مکمل طور پر ریلیف لگنے والا ہے اور ان کے لیے چاروں طرف سے سنہری موقع کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ برج سرطان اور برج جدی کے لیے بھی یہ وقت ذہنی سکون، خاندانی خوشیوں اور دلی اطمینان کا باعث بن رہا ہے، جس سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت مزید نکھر کر سامنے آئے گی۔ اس پورے تجزیے کے بعد ہم اس اہم ترین نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام طاقتور بروج میں سے بھی وہ کون سا ایک برج ہے جو سب سے برتر، حاکمانہ اور کائنات کا نمبر 1 برج مانا جاتا ہے۔ تو علم نجوم کی روح سے وہ واحد برج برج اسد ہے، لیو ہے۔ برج اسد کے اندر جو قوت ارادی، جو رعب و دبدبا، جو تخلیقی صلاحیت اور قیادت کا ہنر پایا جاتا ہے، اس کی نظیر کسی دوسرے برج میں نہیں ملتی۔ اگر کچھ لیوز کے حامل افراد اس وقت اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ستاروں کی عارضی اور وقتی تبدیلیوں کا اثر ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا حاکم سیارہ سورج ہے جو پوری دنیا کو روشنی اور توانائی دیتا ہے۔ وہ کبھی مستقل اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ لیوز کے بعد مریخ کے زیر اثر آنے والے برج یعنی برج حمل اور برج عقرب کو طاقتور ترین مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کبھی نہ ہار ماننے والا جذبہ اور بے پناہ جسمانی اور دماغی توانائی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ آپ تمام منفی سوچوں کو پس پشت ڈال کر اپنے اندر کے عزم اور حوصلے کو اکٹھا کریں، بیدار ہو جائیں اور کائنات کے اس سازگار وقت کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام پر لے جائیں۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ تفصیلی اور گہری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا برج کون سا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔